महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। कौरव और पांडव जो एक ही परिवार के दो हिस्से थे। कौरवों के राजा दुर्योधन ने अपनी सत्ता और अहंकार के कारण पांडवों के साथ छल किया और उन्हें उनके राज्य से बेदखल कर दिया। पांडवों ने अपने अधिकार के लिए न्याय मांगा, लेकिन जब सभी रास्ते बंद हो गए तो यह संघर्ष युद्ध में बदल गया। युद्ध की शुरुआत में अर्जुन को अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करने में संकोच हुआ। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह युद्ध धर्म के लिए है, अधर्म के खिलाफ है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म का पालन करो और इस युद्ध में हिस्सा लो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर यह युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें भीषण रक्तपात हुआ। इस युद्ध में कई महान योद्धा मारे गए और अंततः पांडवों ने जीत हासिल की। लेकिन यह जीत केवल सत्ता की नहीं थी, यह जीत थी धर्म, सत्य और न्याय की। द्रोणाचार्य जो कौरवों के गुरु थे, उनकी मृत्यु भी इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अश्वत्थामा के मृत्यु की झूठी सूचना सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उनके प्राण त्यागने से कौरवों की सेना का मनोबल टूट गया। जो पांडवों के साथ भाई होते हुए भी कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, अपनी आखिरी सांस तक युद्ध करते रहे। उनका जीवन संघर्ष और धर्म संकट का प्रतीक था। अंततः अर्जुन ने कर्ण का वध किया, जिससे कौरवों की सेना को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने जीत हासिल की तो यह केवल कौरवों की हार नहीं थी, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की जीत थी। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र ने अपने सभी पुत्रों को खो दिया था। उनका दुख और क्रोध अनंत था। संजय जो पूरे युद्ध का साक्षी था, उसने धृतराष्ट्र को पूरी कथा सुनाई और उन्हें इस सत्य का सामना करने में मदद की कि यह युद्ध अधर्म के अंत के लिए आवश्यक था। युद्ध के अंत में युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, लेकिन यह जीत केवल एक राज्य की प्राप्ति नहीं थी। यह जीत सत्य, धर्म और न्याय की थी, जो यह सिद्ध करती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी पराजय निश्चित है।